तो क्या डेसिमल में भी फ्रैक्शन की तरह टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइक, अनलाइक? तो बच्चों, पार्ट 4 के इस डेसिमल सीरीज में आपका स्वागत है। और इस पार्ट में हम जो है टाइप्स को देखेंगे, डेसिमल के टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें एक बोनस टॉपिक भी कवर करूंगा मैं कि कैसे ये जो है रैशनल और इरेशनल नंबर से जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 डेसिमल सीरीज का। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स में आता है लाइक और अनलाइक डेसिमल। तो देखिए, डेसिमल लाइक और अनलाइक जो है वो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं उनके नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ईजी है ये। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, और हमेशा ऑब्वियसली 2 डेसिमल के बीच में ही हमें देखना पड़ेगा कि वो लाइक है कि अनलाइक। अकेले डेसिमल में हम लाइक अनलाइक नहीं बता सकते। तो मैं 2 डेसिमल नंबर्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2.03 और दूसरा है 33.04। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए 2 डिजिट्स हैं, राइट? तो क्योंकि इनके डिजिट बराबर हैं डेसिमल के बाद, तो इसलिए ये लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। मैथमेटिकली इस बात का कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, बट ये है तो सिलेबस में, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो अब दूसरा देखते हैं कि अनलाइक डेसिमल किस तरह से होते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल देखिए 2.04 और 333.092। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो फिर इसलिए क्योंकि इनकी डिजिट सेम नहीं है, ये अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये छोटी क्लासेस में जब डेसिमल का कॉन्सेप्ट जस्ट स्टार्ट होता है, तो उस समय ये एडिशंस वगैरह करने के लिए बच्चों को जो है ईजी करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, और वो हम एडिशन वाले जो है इसके पार्ट में देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये लाइक और अनलाइक होता है, और इनके कन्वर्जन करना बहुत ईजी है। तो अनलाइक का लाइक में कन्वर्जन जैसे करना हो आपको, तो 2.042 है ना, और दूसरा है 3.01। अब ये दोनों आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट। तो बच्चों बहुत ईजी चीज़ है ये, आप जिसमें कम डिजिट है उसमें 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? एक बात आप पिछले पार्ट 2 में आपने देखा होगा, मैंने अच्छे समझाया है, और नहीं देखा तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई डेसिमल नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझनी है कि इसके इधर लिखे हुए सारे 0 और इसके इधर लिखे हुए सारे 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना? हम अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे जीरोस भर सकते हैं। तो जैसे कि एडिशन करने के लिए 2.04 है, तो उसमें रूल होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। बट अगर मान लीजिए आपको 3.1 ऐड करना है, तो बच्चे को समझाने के लिए ये जो खाली जगह बची हुई है यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि डेसिमल के लिए, डेसिमल नंबर के लिए इधर के 0 और इधर के 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना? तो आपको ये बात समझनी है। तो कन्वर्जन करना बहुत ही ईजी है, आप केवल जीरोस अपने सुविधा के हिसाब से बढ़ा दीजिए। ठीक है, ओके, ये पार्ट, ये टाइप जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हायर क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना? तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो टर्मिनेटिंग वर्ड है, टर्मिनेट वर्ड, वो इंग्लिश का वर्ड है, और जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ना रुके। तो इस बात को पहले हिंदी में अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इन टर्म्स के मतलब क्या होते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल आ रहा है उसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है ना, तो वहीं पर डेसिमल रुक जाएगा। मतलब एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो जैसे कि 1/2। ठीक, अब इसमें 1 के अंदर हम 2 डिवाइड करके देखते हैं, तो ये डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0, मतलब कि अब आंसर यही है, यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये यही रुक गया, यानी कि डेसिमल अब आगे नहीं गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है। जैसे कि एक अगला एग्जांपल लेते हैं, 2/5। इसमें भी करके देखते हैं, तो 2 के अंदर 5 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगेगा 0, 5 4 जा 20। ये देखिए रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 0.4। तो ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है ना? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 करके देखते हैं। ठीक है, तो अब 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मजा आ जाएगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब ये देखिए जाएगा नहीं तो 0 मिलेगा, 3 3 जा 9। ये देखिए फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, ये फिर 1 आ गया, फिर 0, ये 3 3 जा 9,
और एंड सो ऑन चलता रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नंबर कभी नहीं रुकने वाले हैं। गॉट इट। यहाँ पे 0.333 चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको लिखने का एक तरीका होता है कि जैसे कि आप 0.3 के ऊपर ये बार एक डंडी लगा देंगे, तो इससे पता लगता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का ये तरीका है। तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझा दिया। इसको संभाल के रखिएगा अपने दिमाग में होल्ड करके, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप है उससे मिला के इस डेसिमल का रैशनल और इरेशनल नंबर से कनेक्शन है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, तो अगला टाइप है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। बच्चों, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब हम रिपीट का मतलब जो बार बार आए, वापस आए, है ना। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जो डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। बट एक केस में क्या होगा कि वो नंबर रिपीट होगा एक पैटर्न में, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। जैसे कि अभी हमने पीछे, आपको याद होगा, जस्ट 1/3 का एग्जांपल देखा। आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, ये देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये रिकरिंग या रिपीटिंग की टाइप है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/11। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 1 में 11 करेंगे 0, ठीक है, 100 हो जाएगा, 9 ज़ा 99, 1 आया, फिर 0, यहाँ पे 0 आएगा, 100 हो जाएगा, 9 ज़ा 99 एंड सो ऑन। ये ऐसे रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, बार लगा के, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न में ये रिकर कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। और भी एग्जाम्पल हैं, कुछ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल हैं, आपको देख के मजा आएगा, ठीक है, कि कितने बड़े बड़े नंबर्स रिपीट होते हैं। तो जैसे कि 1/7, अगर 1/7 को आप डिवाइड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा क्या। नोटिस कर रहे हैं आप, ये देखिए, और ये आगे भी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 6 डिजिट्स ऐसी हैं जो आगे रिपीट हो रही है, ठीक है ना, ये रिकर हो रही है, बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है ना। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेंगे नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही 1/17, इसमें बच्चों 16 डिजिट सीक्वेंस चलेगा और उसके बाद से रिपीट होगा, ठीक है। इसका एक लॉजिक होता है पता करने का कि जो प्राइम नंबर है p-1 टाइम होता है। जैसे कि 17 है, तो 17 अगर एक प्राइम नंबर है तो p-1 यानी कि 16 के बाद ही रिपीट करेगा। तो ये हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में कभी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे कि 1/19 होगा तो वो 18 बार रिपीट होने, डिजिट चलने के बाद से रिपीट होगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो नॉन रिकरिंग समझने के लिए ये वैल्यूज देखिए। तो पाई आप तो आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, ठीक है, सर्कल में यूज होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नंबर कभी रुकेगा नहीं, ये डिवीजन में कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न नहीं है और ये नंबर कभी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना, एक किसी पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं होंगे। ऐसे ही √2 की वैल्यू देखिए, ठीक है, ऐसे ही √3 की वैल्यू देखिए। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है और ये सारे के सारे जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है इसमें। समझ में आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इनका कॉम्बो अब अगले बोनस पॉइंट में काम आने वाला है। तो बच्चों, बोनस पॉइंट ये है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों में ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, कि रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिकरिंग भी है साथ में, कि रिपीट हो रहा है बार बार, ये दोनों पॉइंट हैं अगर, तो वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी है, तो ये इरैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी हमने पीछे यही देखा कि पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिकरिंग था, इवन √2 और √3 भी, और इसलिए ये इरैशनल नंबर्स है, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। फिर एक इक्विवेलेंट डेसिमल्स की टाइप है और इसका सिंपल मतलब जीरो से जुड़ा हुआ है, जैसे कि 2.7, 2.70,
2.700, ठीक है, ये सब सेम है, यानी कि सारे के सारे डेसिमल, क्योंकि देखिए ये सारे के सारे हैं तो अनलाइक, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो नंबर्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है, बट इनकी वैल्यू सेम है सारी की सारी, ठीक है ना। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहलाते हैं। तो बच्चों आज हमने सारी की सारी टाइप्स डेसिमल्स की देखी हैं, ठीक है, और अगले आगे वीडियोस में हम इनकी ऑर्डरिंग, कंपेयरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझेंगे और करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।